जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया और मुर्दों से पैसे बनाए। 100 करोड़ से ज्यादा पैसे, 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पैसे के लिए कितना गिर सकता है, तो उसको एक खबर दिखा दीजिए। अगर आपके जहन में कभी यह सवाल आए कि कोई आदमी पैसे के लिए भला कितना गिरेगा, तो ये खबर अगर आप देखेंगे तो शायद आपका उत्तर जो है मिल जाएगा। 12 राज्यों में एक गैंग चल रही थी, एक पूरा सिंडिकेट चल रहा था 12 राज्यों में, और इस गिरोह ने कैसे 100 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। जिंदा लोगों के नाम पर घोटाला किया, मुर्दों के नाम पर घोटाला किया, और कई साल पहले मरे हुए लोगों के नाम पर भी घोटाला कर दिया। यह खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, और इस खबर को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई इंसानियत तार तार कर दी गई। खबर निकल करके सामने आई है कि 12 राज्यों में एक बीमा कराने वाली कंपनी और उसके साथ में बैंक कर्मी और उसके साथ में अलग अलग गांवों के ग्राम प्रधान, एक पूरा गैंग वो काम कर रहा था, और वो जिंदा को मुर्दा, मुर्दे को पैसे में तब्दील कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि बीमा करवा लीजिए, और बीमा आपको आपके बुरे समय में, आपके परिवार को आपके नहीं होने के बाद सहायता प्रदान करेगा। बात भी सही है। परिवार में एक आदमी, 2 आदमी कमाने वाला है, बाकी 3 आदमी, 4 आदमी उसके पीछे चलने वाले हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक आदमी जो कमाने वाला है, अगर वही नहीं रहे तो पूरा परिवार टूट जाता है, कमर टूट जाती है, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने बीमा कराया हुआ है, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद में एक ठीक ठाक पैसा, एक ठीक ठाक अमाउंट उस परिवार को मिल जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो परिवार गुजर बसर करता है और दोबारा से अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर के आता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बीमे की रकम को, इस बीमे की मुआवजे की रकम को अपनी कमाई की रकम बना लिया, और इससे 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। कैसे घोटाला किया, जरा परत दर परत समझिए। गरीब और बीमार लोगों के नाम पर बीमा कराया। कुछ लोगों का एक सिंडिकेट था, एक गैंग थी, जिसमें बीमा एजेंट हैं, जिसमें बैंक के कर्मचारी हैं, जिसमें गांव के प्रधान हैं, और वो लोगों को ढूंढने का काम करते थे। गरीब लोगों को ढूंढते थे, बीमार लोगों को ढूंढते थे। गरीब लोगों को ढूंढा, उनका बीमा कराया, और उनको फिर बाद में मार दिया। मारने के बाद में उनका जो पैसा आया, उस पैसे को बैंक से और बैंक के बाद में अपने खातों में ले लिया। ऐसे ही बीमार लोग, वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों का बीमा कराया, महीने में 2 महीने में वो आदमी चला गया, और उसके बाद में उसका पैसा खुद खा गए, और परिवार को कहा कि कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है, और पैसा बैंक में गया और बैंक से सीधे अपने खातों में ले लिया। यह पूरा खेल चल रहा था। कुछ मामलों में मर चुके लोगों के नाम पर भी पॉलिसी, कुछ मामलों में ऐसा किया कि फला कोई व्यक्ति है, वो 4 साल 10 साल पहले मर चुका है, उसी के नाम पर पॉलिसी कर दी, 3-4 उसके प्रीमियम भरे, और उसके बाद में दिखा दिया कि यह व्यक्ति मर गया है, और बीच में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर गवाह के तौर पर ये सारी चीजें करवाई, और वो पैसा सीधा अपने पास में, क्योंकि परिवार को तो पता ही नहीं चलेगा। परिवार तो ये मान करके चला है कि हमारा आदमी तो 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले मर चुका है, उसको तो नहीं पता है कि मेरे मरे हुए आदमी के नाम पर क्या खेल हो रहा है। बीमा को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कुछ महीने की ये प्रीमियम भरते थे, फिर हत्या करके, लोगों को मार करके, और दुर्घटना दिखा देते थे कि एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो गई। कायदे से उनको वैसे मारा जाता था। बीमा कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए की रकम वसूली जाती थी। अब इसका खुलासा कैसे हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद में पूरी जांच में रैकेट सामने आया है। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो हत्या और बीमा का कनेक्शन निकल करके सामने आया। 12 राज्यों में यह पूरा गिरोह, ये गैंग एक्टिव है। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है वो देखिए। 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, मतलब अभी तक अलग अलग राज्यों में पता चला है कि किसी के नाम पर 50 लाख, किसी के नाम पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, किसी के नाम पर 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरीके से कर करके 12 राज्यों में अलग अलग लोगों के नाम पर इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया।
50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बीमा एजेंट हैं, बैंक कर्मी हैं, प्रधान वगैरह हैं, ग्राम प्रधान, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैंक कर्मी, बीमा एजेंट और ग्राम प्रधान इसमें शामिल हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जहां पर इतनी बड़ी रकम हो जाती है तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है, वहां पर ईडी की एंट्री होती है। 800 से ज्यादा पेज की जो है इसमें चार्जशीट बनी है। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि एक युवक अमन, उसके नाम पर 2.7 करोड़ यानी 2,70,00,000 रुपए की बीमा की पॉलिसी थी। एक विकलांग व्यक्ति दरियाब, उसकी हत्या की गई और उसके नाम पर 51 लाख रुपए की रकम ले ली गई। पैरालिसिस के मरीज संजय, उसकी मौत पर 95 लाख रुपए का दावा ठोक करके 95 लाख रुपए ले लिए गए। मतलब इन लोगों ने हर वो काम किया जो नियम कायदों में कहीं दूर दूर तक नहीं आता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का 2,70,00,000 का अगर बीमा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी रकम कमाता भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कल को किसी भी बीमा कंपनी से कि मुझे 100 करोड़ रुपए का बीमा करवाना है, आपका किस्त जो है प्रीमियर, अगर वो प्रीमियम 10 लाख रुपए भी आता है तो मैं भर दूंगा। ऐसे कंपनी काम नहीं करती है। पहले कंपनी आपकी आईटीआर देखती है, आईटीआर के हिसाब से ही जो है वो आपकी बीमे की रकम तय की जाती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, और अगर आपको कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को कितना पैसा मिलना चाहिए, ये उसी हिसाब से तय होता है। लेकिन कोई युवक है अमन, उसके नाम पर 2,70,00,000 की कैसे पॉलिसी हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब सब मिले हुए हों तो फिर क्या कहा जा सकता है। संभल के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश के संभल में। वही संभल जिसके सीईओ अनुज चौधरी बड़ी जो है वो चर्चा में थे कि नमाज इधर नहीं होगी, नमाज उधर होगी, आपको खूब पता होगा। तो यूपी में, बिहार में, झारखंड में और कई अलग राज्यों में 11 आरोपी पुलिस के निशाने पर हैं। 800 पन्नों की चार्जशीट इसमें दायर की गई है और घोटाले का पूरा खुलासा इसमें हुआ है। घोटाला 3 महीने पहले उजागर हुआ। बीमा माफिया ने मृत और जीवित लोगों के नाम पर पॉलिसियां ली और जीवन बीमा को पैसा कमाने का जरिया बनाया। तो दोस्तों, ये खेल है, और ये खेल ऐसा भी नहीं है कि कोई पहला ही ऐसा कोई खेल निकल करके सामने आया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर खेल निकल करके अब सामने आया है। आमतौर पर ऐसा खेल जो है वो गांव-गांव में या अलग अलग शहरों में बहुत बार कोई ना कोई इस तरह के इंसिडेंट निकल करके आते रहते हैं। और आजकल कंपनियां जो हैं वो जासूस की मदद ले रही है। कंपनी अगर ये देखती है कि किसी व्यक्ति ने, जिसकी उम्र जो है ज़्यादा नहीं थी, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, और उस व्यक्ति ने अभी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की पॉलिसी ली थी कुछ समय पहले, और अब दो प्रीमियम भर करके, 3 प्रीमियम भर करके, 4 प्रीमियम भर करके, यानी 3-4 किस्त के बाद में अगर उसकी मौत हो गई तो क्या वाकई इसमें उसकी जेन्युइन मौत हुई है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ की गई है। बहुत सारे लोग कई बार ये करते हैं कि चलिए मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है या कुछ और हो गया है, तो वो बीमा एजेंट से संपर्क करते हैं। बीमा एजेंट को कहते हैं कि तुम मेरी बड़ी पॉलिसी करा दो और मैं तुमको इसके बदले में इतना कमीशन दूंगा, और इतना कमीशन मैं तुमको दूंगा तो तुम मेरे को इतनी जो है वो बीमा दिलवा देना। और कुछ समय बाद में वो आदमी प्लान के तहत अपने आप को ख़त्म कर देता है और वो पैसा परिवार को जो है वो दिलवाने की कोशिश करता है कि चलिए परिवार का कर्जा उतर जाएगा और परिवार खूब अब मौज से रहेगा। तो ऐसे केस में आजकल कंपनियां जासूस की मदद ले रही है, और वो प्राइवेट जासूस वो चेक करते हैं, आपकी फ़ोन कॉल डिटेल वगैरह निकालते हैं, पिछले 6 महीने, साल भर का रिकॉर्ड निकालते हैं वो, कि आप 1 साल तक किसके टच में थे, किससे बात कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, क्या आपने जो है वो यहाँ पर अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा संदिग्ध तो काम नहीं किया है। तो ये सारा खेल जो है वो आजकल चेक होता है। इसलिए अगर कोई भी आपको ऐसे गलत रास्ते पर लेकर के जा रहा है, या खुदा न खास्ता आपके दिमाग में कोई अगर गलत रास्ता इस तरीके से आ रहा है, गलत तो गलत ही है ना, उस गलत रास्ते पर जाने से बचिए। लेकिन इन लोगों के बारे में सोचिए जो 100 करोड़ से ज़्यादा की चपत लगा चुके हैं। तो बहरहाल अब एक एक करके सारे आरोपी शिकंजे में आने चाहिए और इनको इनके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।